देखिए, अमित शाह जी देश के उन नेताओं में से हैं जिनकी छवि सरदार पटेल की छवि से मिलता है गृह मंत्री के रूप में। दूसरी छवि चाणक्य की तरह नीतिकार है। आज तक देश को कभी नहीं पता चला, नहीं तो आज से 11 साल पहले की सरकारें थी, उस समय जो स्थितियां थी और आज में जो अंतर है, ये आकाश जमीन का अंतर है। तो ये अमित शाह जी जो आएंगे तो नीतियां भी बनाएंगे और कार्यकर्ताओं को गुड़ भी सिखाएंगे। ये अमित शाह वही हैं जिन्होंने विपक्ष को सदन के अंदर करारा जवाब दिया था जब 370 धारा पर और 35A पे बात हो रही थी। उन्होंने कहा था जान दे देंगे लेकिन ये धारा वापस नहीं होगा, और ये 370 धारा को वापस लिया। यही अमित शाह है। अमित शाह देश के बड़े नीतिकार नेताओं में से माने जाते हैं और बेगूसराय आ रहे हैं तो ये गुड़ भी देंगे। और हम लोगों ने तय भी किया कि बेगूसराय के 7 सीटों में से 7 सीट इस बार हम लेंगे एनडीए का। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर हैं, बिहार अधिकार यात्रा पर आज बेगूसराय में थे। कई दावे कर रहे हैं कि कलम बांट रहे हैं, रोजगार देंगे, जिनके पास भी डिग्री रहेगी। क्या कहिएगा? देखिए, मुझे लगता है वो बेचारा अपना वजूद खोज रहा है। उनको पता ही नहीं चला जब राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे थे तो उनकी राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ गई, वो लुट गए। अब बताइए, अभी कुछ ही दिन पहले फिर यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि वो आपस में इनके वजूद को लूट करके राहुल गांधी चले गए। अब ये अपना वजूद खोज रहे हैं। यही बीजेपी को क्या मतलब है? ये कांग्रेस और आरजेडी का आपस का है। जिस तरीके से दादा पटना हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि जो भी वीडियोस लगाए गए थे प्रधानमंत्री की मां को लेकर के सबको हटाया जाए, उस पर क्या कहिएगा? ये शर्मसार करने वाला वीडियो था प्रधानमंत्री के मां के ऊपर एआई को जनरेट करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण राहुल गांधी जी जब से राजनीति में आए हैं स्तर राजनीति का गिराते जा रहे हैं और उसी के कारण आज कांग्रेस की ओर से घटिया पोस्ट होते हैं जो पहले कभी नहीं होता था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। एनडीए तैयार है 2025 में 225 के लिए। कर्नाटक में है, वहाँ 6000 वोट जो है चोरी किए गए। कर्नाटक के मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हमारे नेता जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी खुद कंफ्यूज्ड हैं, नॉन सीरियस हैं। पूरे बिहार में उन्होंने SIR बैंक वोट चोर का नारा लगाया और अंत में कहा कि 89 लाख वोटरों को जो हटा दिया जाए, फिर वही कहे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड लीडर हैं, नॉन सीरियस हैं, उनको
समझ नहीं आता है, फिर वही बात मानते हैं जो बिहार में उन्होंने किया। बिहार में कहा वोट चोरी, वोट चोरी,